मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे साधारण आदमी थे, लेकिन हम बच्चों के लिए बहुत ही असाधारण आदमी। आप ऐसे ही आगे बढ़े, बहुत बड़े बड़े अफसर बने या जो भी बने, जो भी सपना हो उसका ऐसे पीछा कीजिए, इस तरह से पीछा कीजिए कि शायद अगर वो मिले नहीं तो आपको चैन नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए पूरा बिहार राज्य है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे इलाके के बच्चे हैं वैसे बाकी इलाके के भी बच्चे, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। मैं किसी दल में शामिल होने नहीं गया था, लेकिन आप लोगों के इस खबर के कारण इतने बड़े काम के लिए जो मैं गया हुआ था, वो काम की खबर छुप गई। ये नहीं होना चाहिए। और जो भी हमारे यहाँ पर मुझ पे गणमान्य अतिथि बैठे हुए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब, ज्ञानदेव महंत त्रिपाठी और जीवन कौशल ट्रस्ट के अध्यक्ष शैलेंद्र, इन सबका आप लोगों की तरफ से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को आपसे अलग मानता नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरे घर में ये लोग आए हुए हैं और मेरे घर में ये लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं देख सकता हूँ कि हमारे गांव के भी बहुत सारे हमारे अग्रज बुजुर्ग, आस पास के लोग जिनको बचपन से देखता रहा हूँ, सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही अपने लोगों के आशीर्वाद बने रहे। तो कहा जाता है कि हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के ना चलेला, मरीज के ना चलेला, तो विद्यालय भी बिना छात्र और शिक्षक के ना चल सकेगा। खाली बिल्डिंग से, अश्वस्त से, लोग से ना चलेगा। तो जब लड़का भर रहे सर, अब मास्टर खूब पढ़ावत रहे, खूब मस्ती भी करावत रहे, तो विद्यालय बड़ा आगे बढ़ेगा। तो सारे छात्र लोग को नहीं, छात्रा लोग बांटे यहाँ, जितनी भी मेरी बच्चियां हैं यहाँ पर, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़े, बहुत बड़े बड़े अफसर बने या जो भी बने, जो भी सपना हो उसका ऐसे पीछा कीजिए, इस तरह से पीछा कीजिए कि शायद अगर वो मिले नहीं तो आपको चैन नहीं मिलेगा, आपको नींद नहीं मिलेगा। सारे शिक्षकों को और दीपेंद्र और उनके सारे शिक्षक गण को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी तरफ से कोई कमी मत रखिए, क्योंकि शैलेंद्र, ज्ञानदेव और सचिव जी सबका जो है आपको सहयोग है। और बाकी सौरभ जी जैसे हमारे राजनीतिज्ञ हैं जो इस काम के लिए इतनी दूर से न सिर्फ आए हैं, बल्कि उन्होंने वादा किया है कि जब भी कोई जरूरत पड़ेगी इस विद्यालय को, उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और इनके ही अनुदान से, इनके ही सहयोग से मेरे पिताजी की स्मृति में ये पुस्तकालय का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए सौरभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसके लिए जीवन कौशल ट्रस्ट को भी मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे पिताजी के नाम से इस पुस्तकालय का निर्माण करने की योजना बनाई है। मेरे पिताजी बहुत सीधे साधे साधारण आदमी थे, लेकिन हम बच्चों के लिए बहुत ही असाधारण आदमी। जब हमने के हॉस्टल जाए लगनी जा, जात रही जा, तो सवेरे बस होत रहे। अब बस पहुंचे जब भीतिहर फौरन बाजे का गोपी भैया याद बा, तो लोग कहे चलो चलो चलो, बाबूजी के लिए पैसा ना दे, 6 लड़के के पढ़ावे के, तो केवल से कर्जा ले घड़ी रहने अपने गाँव में। एक तरह से कह के हमनी के पढ़ाई नहीं हुई। तो उनकर स्मृति में कहते हमारा खातिर बहुत बड़का आदमी रहा। एगो बात कहले हमरा से जब हम दिल्ली जाते रहे, ए मनोज कुछ बन जाइए,
कुछ बनने के पहले नम्र होइए, अब कुछ बन जाइए तो झुक जाइए। मनोज भैया जिंदाबाद। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। आज ही के दिन हमने जो है पूजा की है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। वो हमेशा गांव के बारे में, दियाल के बारे में, कोनाहा प्रखंड के बारे में सोचते थे। ये मैं जानता हूँ क्योंकि उनसे हमेशा बात होती थी, जो कि भैया भी जानते हो। और मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरी आप लोगों की तरफ से निवेदन है जिला शिक्षा अधिकारी जी को और जो हमारे सौरभ जी हैं, जिनकी सरकार है, कि आप लोगों के लिए पूरा बिहार राज्य है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे हमारे इलाके के बच्चे हैं वैसे बाकी इलाके के भी बच्चे, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थी मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है। बस आते जाते हुए थोड़े खोज खबर कर लीजिएगा, इसी से इस इलाके का बहुत कल्याण हो जाएगा। बेलवा स्कूल के लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी को मैंने बोला है कि क्या समस्या है, क्योंकि वहाँ पे कल बच्चे और शिक्षक आए हुए थे मेरे पास, तो उनकी जितनी भी शिकायतें थी या उनकी परेशानी थी मैंने पहुँचा दी है इन तक। बाकी मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि ये उस पर जरूर काम करेंगे। और गोपी भैया, आप गांव के बच्चों तक इस बात को पहुंचा दीजिएगा और आप बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा कीजिए। और अगर मीडिया के लोग यहाँ मौजूद है तो एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं गया था तेजस्वी जी से मिलने के लिए तो फिल्म नीति और बेतिया में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसा एक नाट्य विद्यालय बने, इसके लिए गया हुआ था। मैं किसी दल में शामिल होने नहीं गया था, लेकिन आप लोगों के इस खबर के कारण इतने बड़े काम के लिए जो मैं गया हुआ था, वो काम की खबर छुप गई। ये नहीं होना चाहिए। मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं सबका, मेरे सब। मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार राज्य का कल्याण हो, चंपारण का कल्याण हो। बहुत सारी चीजें जो बड़े बड़े शहरों में हो जाती हैं और इधर तक नहीं आ पाती, मेरी कोशिश है कि वो सब कुछ चीजें यहाँ तक आए। इसमें सौरभ जी भी हमारी मदद करेंगे। तो कृपया करके मुझे किसी राजनीति में मैं आऊं इसकी कयास मत लगाइए। मैं चाहता हूं कि जब मैं हमारे बिहार में क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती हैं, उसके लिए मैं हमेशा अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास जाता रहूंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता रहूंगा कि इस तरह के संस्थान, इस तरह की कला सांस्कृतिक गतिविधियां, इस तरह की शैक्षिक गतिविधियां हमारे राज्य में, हमारे जिले में हो। यही मेरा प्रयास है और इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। कृपया करके इसे राजनीति से जोड़ के ना मत देखिए। धन्यवाद। बच्चों के लिए गैंग्स ऑफ बास्केटबॉल या जो भी करो, एक डायलॉग की बड़ा दिक्कत है। जहाँ जाएंगे ना डायलॉग बोला और फला गए, खलबली मच गई। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता को। अरे भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हादसों से हिल जाए। मन गढ़ंत स्कैंडल, बेबुनियाद आरोप और खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर, मगर आसमान में थूकने वाले को नहीं पता कि पलट के थूक उनके ऊपर गिरेगी। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। धन्यवाद। और राजू जी की दिवंगत आत्मा को की शांति के लिए बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी दुआ। आगे जाएंगे।